अस्सलाम वालेकुम। पल न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं उसामा हैदर। बुलेटिन का आगाज़ करें और आगाज़ में आपको बताएं कि गैर शरई निकाह केस में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडयाला जेल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुतल्लिका गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई है। फर्द जुर्म कमरा अदालत में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने पढ़कर सुनाई है। फ़र्द जुर्म के वक्त बानी चेयरमैन पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर करने की इस्तदा की। अदालत ने बुशरा बीबी की हाज़िरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि बुशरा बीबी को आज तलब किया जाए। वो किसी इजाज़त के बगैर कमरा अदालत में चली गई हैं। पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई हैं और कब बाहर गई हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि इख्तलाफात भुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। शेर अफजल मुरव्वत हमारी और हमारे साथ मौजूद हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लीडर जेल में है, हमें इसके मकसद को देखना चाहिए। पीटीआई के ओहदेदारों और कारकुन इख्तलाफ में ना पड़े। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि शेख रशीद से इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद नहीं हुआ है। इनके साथ पहले इत्तेहाद था लेकिन अब नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है कि शेर अफजल लकी मरवत से इलेक्शन लड़ेंगे, वो हमारे साथ हैं। शेर अफजल मरवत हमारा ही हिस्सा है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इनका कहना है कि पार्टी में इख्तलाफ रहता है और यही जमहूरियत है। उम्मीदवारों की फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि पाकिस्तान को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं। जहांगीर तरीन ने कहा है कि बानी चेयरमैन पीटीआई जब वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे तो लोगों ने इनकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म की कुर्सी ख़तरनाक चीज़ है। बादशाह समझता है कि वो सब यहीं ही रहेगा। लोधरा में कारकुन मीटिंग से ख़िताब करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा है कि आवाम ने कामयाब किया तो पूरे पाकिस्तान में तरक्की याफ्ता लोधरा का नाम होगा। जहांगीर तरीन का कहना था कि लोग आवाम को भूल जाते हैं जो इन्हें वज़ीर आज़म बनाते हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी बातें छोड़कर मैं नई बातें करूंगा, जो होगा गुजर जाएगा। वक्त ऐसे नहीं चलता जैसे गुज़श्ता अदवार में चलाया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र के साथ साथ काम करने का जज्बा भी बढ़ गया है। उकाड़ा में DC-11 और DPO-11 के दरमियान तीसरे दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच का इनेकाद मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 201 रन्स का हदफ दिया और DPO-11 ने 153 रन्स बनाकर आउट हो गए। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा पल न्यूज़ ज़ैख़म जवेद अपनी इस रिपोर्ट में। जिन्ना क्रिकेट स्टेडियम में DC-11 और DPO-11 के दरमियान तीसरे दोस्ताना T20 क्रिकेट मैच का इनकार। डिप्टी कमिश्नर 11 ने पहले जारहाना बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 201 रन्स का हदफ दिया। डिप्टी कमिश्नर 11 के उस्मान कोहली ने शानदार सेंचुरी स्कोर की और नॉट आउट रहे। DPO-11 की टीम स्कोर का ताक़ब करते हुए 153 रन्स पर ढेर हो गई। DC-11 ने बासानी 47 रन्स से फतह अपने नाम कर ली। खेलों का फरोग सेहतमंद मुआशरे के लिए दौरे हाजिर की अहम जरूरत है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ईशान का कहना था कि हमारे ग्राउंड आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान होंगे। खेलों की सरगर्मियां नौजवानों में मुस्बत रुझान को परवान चढ़ाती हैं। नौजवानों को नशे और बेराह रवैये से दूर रखने के लिए क्रिकेट मैचेस का इनेकाद करवाया जा रहा है। जल्द क्रिकेट के फरोग के लिए उकाड़ा क्रिकेट लीग मुनक्कद की जाएगी। क्रिकेट लीग के मैचेस तहसील लेवल पर करवाए जाएंगे। खुशाब से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इलामा हाफिज़ साहबजादा साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि कुरान और सुन्नत की सुनहरी तालीमात हमारे लिए मीनार नूर हैं, जिन पर मुकम्मल अमल पैरा होकर हम फलाह हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कायदाबाद में जलसा आम से ख़िताब करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर इलाही आतिफ।
अमीर तरीके लब्बैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साहिबजादा साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि कुरान सुन्नत की सुनहरी तालीमात हमारे लिए सरचश्मा रुश्द हिदायत हैं, जिन पर मुकम्मल अमल पैरा होकर हम फलाह दारैन हासिल कर सकते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कैदाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए किया, जिसमें अमीर तरीके लब्बैक पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी, साहिबजादा फैजुल हसन अल हसनी, आस्ताना आलिया, शाहवाला शरीफ और TLP के दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान नौजवान नस्ल के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा फिरोज़ा करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। साहिबजादा साद हुसैन रिजवी ने कहा कि हमारे तमाम मसैल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्लाम की सुनहरी तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा हो ताकि हमें फलाह दारैन हासिल हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा प्यारा मजहब इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और कुरान सुन्नत की रोशन तालीमात हमारे लिए मीनार नूर हैं, लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालना चाहिए। इसी में ही दीन दुनिया की कामयाबी है। कबल अज़ीम पिंडाल में पहुँचने पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा हाफिज साहिबजादा साद हुसैन रिजवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और फिजा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। जलसे से TLP सरगोदा डिवीजन के अमीर अल्लामा शेर मोहम्मद सियालवी समेत दीगर मकामी कैदीन ने भी खिताब किया। सेक्रेटरी DRT की ज़ेर एहतमाम जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर ज़ीशान हनीफ ने 3 व्हीलर्स रिक्शों की रजिस्ट्रेशन ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद बता रहे हैं मलिक इरशाद अपनी इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी DRT के ज़ेरे एहतमाम जिनाह क्रिकेट स्टेडियम में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने 3 व्हीलर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर सेक्रेटरी DRT एक्सागफूर महकमा एक्साइज समेत दीगर महकमों के अफसरान समेत सिविल सोसाइटी और रिक्शा मालकान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी DRT और एक्साइज के अफसरान ने डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ को रिक्शों की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने इस मौका पर मजीद बताया कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक 3 व्हीलर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन का मकसद रिक्शा मालकान के मसाइल को हल करना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इनिशिएटिव है कि जितने भी रिक्शे, क्योंकि जितने रिक्शे हैं ये सारे इलीगल थे, गवर्नमेंट ने इन्हें बंद करने के बजाय इन्हें रेगुलराइज करने का फैसला किया, जिसके तहत 1 विंडो ऑपरेशन के तहत इन तमाम रिक्शों को रजिस्टर किया जाएगा। इनको उसके बाद 4 महीने का टाइम दिया जाएगा ताकि जो रिक्शों में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व कर सकें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन लोगों के साथ हमारा अब फ्यूचर में इन लोगों को एक रास्ता दे दिया गया है ताकि ये चीज़ों को रेगुलराइज करें और उनको बिला वजह तंग ना कर सकें। इस सिलसिले में मेरी लोगों से बात भी हुई है और इन्होंने गवर्नमेंट पंजाब का जो ये इक़दाम है इसको बहुत हौसला अफजा करार दिया है और हम कोशिश करेंगे कि तमाम जितने हमारे भाई जो रिक्शा चलाते हैं इनको हम हर स्टेप पे फैसिलिटेट भी करें। एक ही छत कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने कहा है कि अफसरान अवामुन्नास के लिए अपनी रसाई को आसान बनाएं और अपने हाथों से खैर तकसीम करें। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने भर्ती होने वाले नायब तहसीलदारों में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर इलाही आतिफ। रिक्शों की कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी ने कहा है कि रेवेन्यू अफसरान अवाम उन्नास के लिए अपनी रसाई को आसान बनाएं और अपने हाथों से खैर तकसीम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नए भर्ती होने वाले नायब तहसीलदारों में तरबियत मुकम्मल करने के बाद सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। कमिश्नर ने भर्ती होने वाले नायब तहसीलदारों का रेवेन्यू डिपार्टमेंट में खैर मकदम करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने नायब तहसीलदारों पर जोर दिया कि वो कानून और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर अपनी गिरफ्त मजबूत बनाएं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड शैब अली ने कहा कि नए भर्ती होने वाले नायब तहसीलदारों को हर मुमकिन रहनुमाई और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा ताकि वो बेहतर अंदाज में काम कर सकें। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो अमन नाज से अपने रवाबित बेहतर बनाएं और दफ्तरी अमूर को दिलजमई से इंजाम दें। कबल अज़ीम कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने तरबियत मुकम्मल करने वाले तहसीलदारों में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। PTI के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 207 चौधरी परवेज़ अख्तर हुसैनी ने पल न्यूज़ के नुमाइंदे रेहान अहमद जंजुआ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे और इमरान खान के विजन और नज़रिए को लेकर आगे बढ़ेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि पार्टी क़यादत जो फैसला करेगी हमें मंजूर होगा।
पार्टी जिसको टिकट देकर कंफर्म कर देगी हम उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और इसके साथ खड़े होंगे। सोशल मीडिया पर झूठ और नफ़रतें ना फैलाई जाएं। हम आवाम के खदमत के लिए आए हैं, हम हमेशा मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं और हम चंद दिन बाद इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करेंगे। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आया है। तर्जुमान का बताना है कि 28 साल का फैसलाबाद का रिहायशी और मालाकंड का रिहायशी 25 साल शख्स दोनों जद्दा से कराची पहुंचे हैं। तर्जुमान के मुताबिक अब तक बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के रैपिड टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। तर्जुमान का कहना है कि अब तक JN1 के 7 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 2 बैरून मुल्क जबकि 5 मकामी हैं। आपको बताएं कि शादी के बहाने लड़कियों की बैरून मुल्क इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस ग्रोह की मुलज़मा को आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलज़मा पाकिस्तानी निज़ाद फ्रांसीसी शहरी हैं जिसका ताल्लुक जेहलम से है। मुलज़मा लड़के का भेस बदलकर पाकिस्तान आती है और यहाँ से दुल्हन को लेकर बैरून मुल्क जाकर फ़रोख्त कर देती है। मुतासरा फैमिली की दरख्वास्त पर पुलिस ने गैर मुल्की लड़की के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा लड़की के वालिद चौधरी रमज़ान का कहना है कि मुलज़मा नरगिस ने शोबान के नाम से अपनी शनाख्त बना रखी थी। निकाह के बाद बेटी का वीज़ा लगवा कर बरास्ता दुबई फ्रांस भेजा तो इल्म हुआ कि बेटी की लड़की से शादी हुई है। चौधरी रमज़ान ने कहा कि बेटी पर इस गिरोह ने तशद्दुद किया और कई मकामात पर फ़रोख्त करने की कोशिश की है। फ्रांस में बामुश्किल बेटी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। लड़की के वालिद का कहना है कि मुलज़िमा ने दोबारा पाकिस्तान आकर रिश्ता तलाश किया तो पुलिस को इतला देकर गिरफ्तार करवा लिया है। मेरी बेटी को वापस पाकिस्तान लाया जाए, किसी और के साथ ऐसा ना हो, इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस ने कहा है कि मुलज़िमा को ख़वातीन हवालात में रख कर तफ्तीश कर रहे हैं। कराची में डिफेंस फेज़ 8 में फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। अहले खाना ने पुलिस को बताया है कि वाक़या डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर पेश आया है। पुलिस के मुताबिक डिफेंस फेज़ 8 में फायरिंग से जान बहक शख्स की शनाख्त 26 साला हाजी मोहम्मद अदनान के नाम से हुई है। वाक़े के वक्त अदनान अपनी अहलिया के हमरा बैठा हुआ था जिसने बताया है कि नामालूम मुलज़िमान ने डकैती की कोशिश की और मुज़ाहमत करने पर अदनान को 3 गोलियां मार दी हैं। अदनान मौका पर ही जान बहक हो गया है। पुलिस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। मकतूल का ताल्लुक किल्लात बलूचिस्तान से बताया जा रहा है। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मकतूल की गाड़ी साहिल थाने मुंतकिल कर दी गई है जबकि लाश को बाज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अहले खाना बलूचिस्तान के लिए लेकर रवाना कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुल्क में आज सोने की फ़ी तोला कीमत में 600 रुपये की कमी वाक़ हुई है। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद मुल्क में फ़ी तोला सोने का दाम 2,17,300 रुपये हो चुका है। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाज़ार में सोने का भाव $8 कम होकर $2,047 फ़ी औंस है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है जबकि डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। मट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई है जिसके बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 92 पैसे कमी की गई है। नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे मुकर्रर की गई है। वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पेट्रोल मसनूआत की नई कीमत का इतलाक़ आज रात 12 बजे से होगा।
महंगाई के मारे आवाम एक और बिजली बम गिरने की तैयारी कर लें। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा को जमा करवा दी है। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। नेपरा हुकाम का कहना है कि CCPA की दरख्वास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी और दरख्वास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 49 अरब डॉलर से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।